बंगाल में सरकार बने 20 दिन हो गए। 20 दिन में सड़क पर होने वाली नमाज मस्जिद में होने लगी है। टोलाबाजों और उगाहीबाजों की पुलिस परेड निकाल रही है। टीएमसी के वसूलीबाज नेताओं को पकड़कर लोग धुलाई कर रहे हैं। अवैध कब्जे की कमाई से बने टीएमसी नेताओं के शीश महल सामने आ रहे हैं। शीश महल वाले टीएमसी के नेता प्रसन्नजीत साहा को अब पुलिस ने पकड़ भी लिया है। कटमनी लेने वालों की भी लगातार धरपकड़ हो रही है। हावड़ा से आज 2 टीएमसी नेताओं शेख लतीफ और कौशिक मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई। इन पर पंचायत के पैसे का गबन, जबरन वसूली के आरोप है। शेख लतीफ बहुत बड़ा लैंड माफिया है और ये सब कुछ 20 दिन का डेवलपमेंट है। जब से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, पुलिस ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को पकड़ रही है। सबको शुवेंदु अधिकारी ने राइट टाइम कर दिया है। ये सारे कैसे भागे भागे फिर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सब कुछ हो सकता है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को मस्जिद ईदगाह में नमाज भी पढ़ाई जा सकती है। मजहब के नाम पर बवाल काटने वालों को लाइन पर लाया जा सकता है। टोलाबाजी और कटमनी सिंडिकेट चलाने वालों की दुकान बंद की जा सकती है। बस नीयत ठीक होनी चाहिए और लीडर कड़क होना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने 20 दिन में ही ये कर दिखा दिया है। ऐसे सभी गुंडा माफिया बवाली एलिमेंट को राइट टाइम कर दिया है। ये सैंपल नंबर 1 है। जब मंशा ठीक होती है और कानून अपना काम करता है तो कैसे सारे ऐसे एलिमेंट ठीक हो जाते हैं, खुद देख लीजिए। ये मालदा के कालियाचक की बकरीद की 2 तस्वीरें हैं। एक 2025 की है और दूसरी 2026 की। इन्हीं दोनों तस्वीरों में अंतर पता चल जाएगा कि वोट की सियासत क्या होती है और कानून का राज क्या होता है। पिछले साल ईद पर सड़क पर नमाज हुई, लेकिन इस साल सड़क बिल्कुल साफ हो गई। ये मालदा के कालियाचक का NH12 है। NH12 के सामने सूजापुर का ईदगाह मैदान है। 2025 में ईद पर नमाजियों ने NH12 को जाम कर दिया था। हाईवे पर ही नमाज पढ़ी, सड़क पर लंबा जाम लग गया, बवाल हुआ, सियासत हुई। दीदी की सरकार थी, लिहाजा पहले 30% वोट की काउंटिंग हुई और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बात मुस्लिम वोट की थी। दीदी ने सरेंडर कर दिया। घंटों तक हाईवे जाम रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ? वही कालियाचक है, वही NH12 है, वही सूजापुर का ईदगाह मैदान है। वैसी ही बकरीद है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। NH12 पर ट्रैफिक चल रहा है। कोई सड़क या हाईवे ब्लॉक नहीं हुआ है। नमाज भी हुई, लेकिन कोई बवाल नहीं हुआ। मुसलमान भी खुशी खुशी घर गए। नीयत साफ होती है तो ऐसा ही होता है। बंगाल बदल रहा है और ये दिख भी रहा है। टोलाबाज भागते फिर रहे हैं। कटमनी सिंडिकेट को ढूंढा जा रहा है। जिन लोगों ने टीएमसी के राज में जनता को लूटा है, सबका हिसाब निकाला जा रहा है। बदलते बंगाल का ये सैंपल नंबर 2 है। कोलकाता के संतोषपुर इलाके का ये तृणमूल पार्टी का दफ्तर है। ये कभी सीपीएम का दफ्तर हुआ करता था। 2020 में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के दम पर सीपीएम के इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया। लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो सीपीएम, जो बीजेपी की घोर विरोधी है, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी टीएमसी का भय हट गया और शुवेंदु सरकार पर भरोसा जग गया। आज ये लोग दोबारा टीएमसी के कब्जा किए हुए अपने दफ्तर में घुस गए और अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, टीएमसी का चेहरा भी बेनकाब हो गया। कैसे सरकारी सामानों को और जनता को दी जा रही सुविधाओं को टीएमसी दफ्तर में दबा कर रखा गया था। टीएमसी के दफ्तर से राहत सामग्री बरामद हुई। सरकारी लोगो वाली बाल्टी, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए।
बंगाल में बदलाव की ये आंख खोलने वाली तस्वीर है। लेफ्ट भी अब राइट कह रहा है। जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों में सरकार को लेकर और कानून को लेकर भरोसा बढ़ गया है। लोग अब खुलकर टीएमसी के करप्शन का भांडा फोड़ रहे हैं। टीएमसी की कारगुजारियों और बदलते बंगाल का ये तीसरा सैंपल है। नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज विधानसभा के दुलदुली ग्राम पंचायत टीएमसी का बूथ नंबर 162 की ये तस्वीर है। टीएमसी के लोकल नेताओं अरजीत पात्रा और तरुण मंडल की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इन दोनों ने सरकार से मिली मदद को अपने गोदाम में जमा कर लिया, लोगों को बांटा नहीं, जॉब कार्ड के पैसे और सरकार से मिले घर के पैसों को भी हड़प लिया। जब लोग इसके गोदाम में घुसे तो राहत में दिए जाने वाली बाल्टी, बर्तन, खाने के सामानों का जखीरा बरामद हुआ। आरोप ये भी है कि इन दोनों टीएमसी नेताओं ने जमकर करप्शन किया। यही नहीं, दीदी की सरकार में इन लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की। इनकी गुंडागर्दी इतनी थी कि 2021 में बीजेपी के एक वर्कर का घर तक तोड़ डाला था। लेकिन सरकार बदली तो इनकी हेकड़ी भी निकल गई। अब लोग खुलकर अरजीत पात्रा और तरुण मंडल के खिलाफ बोल रहे हैं। এটা হচ্ছে দুলদুলি অঞ্চলের ভান্ডারখালী 162 নম্বর বুথ, যার মেম্বার অরজিৎ পাত্র তার সরকারি একটা স্কুল প্রাঙ্গণকে নিজের পার্টি অফিস বানিয়েছিল, গোডাউন বানিয়েছিল। আজকের এই যে দুর্নীতি ত্রাণের মালপত্র, মাছের খাদ্য থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র আপনাদের চোখের সামনে বের করে এনেছি আমরা। সেই অরজিৎ পাত্র মেম্বার এবং এর সঙ্গে যুক্ত অসীম রাউত, তরুণকান্তি মণ্ডল, এরা যুক্তভাবে যে দুর্নীতি করেছে সেই দুর্নীতির আমরা শাস্তি চাই। আমরা ইমিডিয়েটলি সরকারের কাছে আবেদন পাঠাতে চাইছি, এদের ইমিডিয়েটলি গ্রেফতার করা হোক। सच तो यह है कि 15 साल की दीदी के राज में टीएमसी के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। जो उनकी नहीं माना, उन पर टीएमसी के लोगों ने जमकर जुल्म ढाए। इसीलिए जब सरकार बदली तो लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लोग किस कदर टीएमसी के नेताओं से खफा हैं और उनका गुस्सा किस कदर फूट रहा है, उसका एक सैंपल बीरभूम जिले के दुबराजपुर से आया है। जूते चप्पल से पिट रहा ये तृणमूल कांग्रेस का लोकल नेता धनजयन है, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पर आरोप है कि ये कई सालों से इलाके में उगाही कर रहा था, लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठ रहा था। सरकार बदली तो जिन जिन लोगों से इसने डराकर पैसे उगाए थे, सब इसके पास पैसे वसूलने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब इसने मना किया तो लोकल लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। हालत यह है कि जो लोग इसके डर से सामने नहीं आते थे, अब ये उन्हीं लोगों के डर से भाग रहा है। तुम चकाना किधर सांस हो रहा है दी मुझे हां चोर 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 चले चोर चले चोर ओए लज्जा दो का साला लज्जा लगा चोर चोर। दीदी के राज में हालात कितने बदतर हो चुके थे, लोगों के गुस्से से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत यह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को भी सड़क पर चलना दूभर हो गया है। बंगाल में बदलाव के इस 5वें सैंपल को देखिए, सब कुछ समझ जाएंगे। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में तृणमूल के सीनियर लीडर और सांसद सौगत रॉय जब अपने ही संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद को देखकर लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे और जब इससे भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने सौगत रॉय के कार पर अंडे तक फेंक दिए। दरअसल सौगत रॉय नीमता थाने पर
टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उसी वक्त लोगों ने सौगत रॉय की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। ये है बंगाल के बदलाव का आफ्टर इफेक्ट और ये है बंगाल की जनता। जब वो नाराज होती है तो लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को भी उखाड़ फेंक कर दीदी को बैठा देती है, और जब दीदी भी जनता के मुद्दे से मुंह मोड़ लेती हैं तो उनको भी सड़क पर ला देती है। बंगाल की तस्वीर बदलने लगी है, बदलाव भी दिखने लगा है। टीएमसी की हवा उड़ी हुई है। जो उनके नेता उगाही का बिजनेस चला रहे थे, पैसे बना रहे थे, अब उनसे लोग पैसे मांग रहे हैं। ये हावड़ा म्युनिसिपल चेयरमैन का दफ्तर है और दफ्तर के सर्वे सर्वा टीएमसी से हैं, और टीएमसी के हावड़ा के चेयरमैन को बिजनेसमैन घेरे हुए हैं। कह रहे हैं अब तक जो पैसे जबरन लिए सब वापस करो। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के हावड़ा चेयरमैन ने लोकल सुपरमार्केट के लिए व्यापारियों से जबरन प्रति व्यापारी 1 लाख रुपए की वसूली की। अब तक ये चुप थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आ गई तो सभी व्यापारियों ने घेर लिया और अपने पैसे की मांग कर ली। ये है बदलाव। डर और दबाव की टीएमसी की राजनीति के खिलाफ अब खुलकर लोग बोलने लगे हैं और टीएमसी के कथित वसूली मॉडल को सीधे चैलेंज दे रहे हैं। हावड़ा से ही बदलाव की एक और तस्वीर आई है। रेलवे स्टेशन को भी टीएमसी नेताओं ने अपनी जागीर समझ रखी थी। रेलवे के वेंडर गायब कर दिए थे, टीएमसी के हॉकर्स दुकान लगाकर बैठ गए थे, लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। अवैध कब्जेदारों को अल्टीमेटम मिल गया है। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সমস্ত অনুমোদিত হকার ও দখলদারদের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ও সাবমেরিন এরিয়া থেকে অবিলম্বে অবৈধভাবে দখল করা স্থান খালি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बंगाल के हर शहर, हर गांव, कस्बे को अंधेर नगरी बना दी थी। उगाही, टोलाबाजी, कटमनी से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। टीएमसी की उगाहीबाजी का जीता जागता प्रमाण है टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत साहा का ये शीश महल। ये शीश महल टीएमसी के पंचायत डिप्टी चीफ प्रसेनजीत साहा का है। जरा सोचिए, एक पंचायत के डिप्टी चीफ के पास कहां से आया इतना पैसा? कैसे इसने इतना आलीशान घर बनवा लिया? टीएमसी के इस उगाहीबाज के आलीशान मकान का नाम पी गैलेक्सी हाउस है, जो किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लग्जरी बेडरूम है, लग्जरी किचन है, लग्जरी ड्राइंग रूम है, लग्जरी बाथरूम है। आप सोच सकते हैं, क्या किसी मामूली पंचायत के डिप्टी चीफ का इतना बड़ा साम्राज्य हो सकता है? बताया जा रहा है कि प्रसेनजीत साहा ने इलाके में जबरन वसूली, धमकाने और अवैध संपत्ति जमा करने का बड़ा धंधा खोल रखा था। पंचायत उप प्रधान के पद के रौब में इसने अवैध वसूली और अवैध कब्जे से भारी कमाई की। कल्याणी एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े बड़े वेटलैंड्स को अवैध रूप से मिट्टी से भरवाया। फिर इसने उस सूखी जमीन को बहुत ऊंचे और मनमाने दामों पर बाजार में बेच दिया और बेतहाशा पैसा बना लिया। अब जब सरकार बदली तो इसके कब्जे और उगाही के धंधे का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने प्रसेनजीत साहा को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल बीजेपी प्रसेनजीत साहा के शीश महल को दिखा रही है और टीएमसी के जमीनी नेतृत्व वाले मॉडल की हकीकत बता रही है।